मित्रों, मिथुन राशि, प्रकृति का यह नियम है कि समुद्र मंथन के दौरान भी सबसे पहले विष की प्राप्ति हुई थी, जहर की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद जाकर के समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई है। तो याद रखिएगा, जीवन का यह नियम होता है कि सबसे पहले घोर दुख मिलते हैं, और जब दुखों की संख्या अपार हो जाती है तभी जाकर सुख की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, आपके जीवन के अंतिम जो 5 महीने हैं मिथुन राशि के, अगस्त से लगा के दिसंबर तक के महीने, याद रखिए यह एक प्रकार से आपके जीवन का पूरा बदलाव या आपको अमृत प्राप्ति का समय 5 महीने का होगा। क्योंकि याद रखिए, आपके जीवन में इतना विष प्राप्त हो चुका है, आपको इतना जहर मिल चुका है आपको, कि याद रखिए जहर के बाद हमेशा अमृत की प्राप्ति ही होती है। तो अमृत की प्राप्ति के लिए आप याद रखिए, बिल्कुल तैयार रहिए। तो 2024 के अंतिम के ये जो 5 महीने हैं, याद रखिए ये फैसले की घड़ी है। यही वो 5 महीना आपके जीवन में अमृत रूपी वर्षा करेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा कि प्रकृति का ये नियम है कि सबसे पहले जहर ही मिलता है समुद्र मंथन में, उसके बाद जाकर अमृत की प्राप्ति होती है। तो आपने इतना हार्ड वर्क किया है, इतना परिश्रम किया है, उस समुद्र मंथन से आपको जहर के सिवा कुछ नहीं मिला पिछले बहुत वर्षों में। तो अब जाकर याद रखिए कि जहर के बाद अब समुद्र मंथन की तरह ही आपके जीवन में भी अमृत की वर्षा होने वाली है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई अमृत किसको माना जाए। पर सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, कुछ व्यक्ति को, कुछ लोगों को जो शराब है, कुछ लोगों को वो जहर लगेगी, तो कुछ लोगों को वो अमृत के समान लगेगी शराब। तो ये जहर और अमृत हमको कहाँ से लगता है? मन और दिल से लगता है। और मन और दिल क्या है? मन और दिल आपका चंद्रमा है। और मन और दिल से जो इच्छाएं निकलती हैं, जो माया मोह पनपता है, वह इच्छाएं और माया मोह क्या है? वह राहु है। तो बस आप यही कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा कि याद रखिएगा, मन की इच्छा और माया मोह राहु है और मन और दिल आपका चंद्रमा है। तो अगर मन और दिल तो अपनी जगह है, अगर इच्छाओं को हम काबू में रख कर लें, माया मोह के चक्कर में ना आए, तो याद रखिएगा फिर हमको अमृत की ही हमेशा मिलेगा, विष कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो माया मोह और इच्छा है, ये क्या हुआ? राहु हुआ। तो यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छे प्रतिफल देने लगा इन 5 महीनों में, तो याद रखिएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अमृत की ही वर्षा होगी। और क्यों होगी? क्योंकि इस समय राहु देव जो हैं वह गोचर में आपके 10वें भाव पर चल रहे हैं, और 10वें का राहु अति उत्तम है। याद रखिए, 10वें का राहु जो माया मोह है, कुल मिलाकर के उस माया मोह पर लगाम लगाता है। और 10वें का राहु वैसे भी कहते हैं कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में। तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के जो राहु आपको विष रूपी वर्षा कर रहा था, वही राहु अब आपको अमृत रूपी वर्षा इन 5 महीनों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में करके रहेगा। अब क्यों करेगा, उसका एक कारण भी आप समझ लीजिए कि आखिरकार ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। आपको देखिए, मालूम है कि कुंडली में 2 ही ग्रह होते हैं जो विष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हैं शनि और राहु। तो यदि इन दोनों की पोजीशन कुल मिलाकर के कुंडली में अच्छी हो जाती है, तो याद रखिएगा फिर आपको अमृत के सिवा विष तो कभी मिलेगा भी नहीं। अब क्यों नहीं मिलेगा, उसका कारण सुन लीजिए कि कुंडली में आपको अमृत कब मिलता है। भाई, आपकी कुंडली का जो 5वां भाव है वह इच्छाओं का होता है, और 9वां भाव जो होता है वह भाग्य का होता है। तो जो इच्छाओं की पूर्ति है वह 5वां और 9वां से होती है। तो 5वां भाव पर आपकी कौन सी राशि आएगी? तुला राशि आएगी। और तुला राशि किस नक्षत्र से मिलकर बनी है? स्वाति नक्षत्र से। और स्वाति नक्षत्र किसका है? वह भी राहु का ही नक्षत्र है। तो याद रखिए, राहु का नक्षत्र है इच्छाओं का,
पंचम भाव आपका, और राहु के नक्षत्र से ही मिथुन राशि भी बनी है। तो याद रखिएगा कि मिथुन राशि का नक्षत्र स्वामी राहु हुआ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति जो पंचम भाव है उसके नक्षत्र का स्वामी क्या हुआ, वो भी राहु हुआ। आपका भाग्य भाव नवम भाव है, जहां पर आपकी कुंभ राशि आती है, कुंभ राशि का नक्षत्र स्वामी क्या है, सद्भिषा का, वो भी राहु है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो राहु अब तक जीवन में केवल जहर ही घोल रहा था, अब वह अमृतमयी वर्षा करने को तैयार है, और 2024 आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। आपके जीवन के मान लीजिए फैसले की बिल्कुल घड़ी है। अब यहाँ पर एक चीज ये याद रखिएगा कि जो राहु देव हैं, राहु देव आप ये मान के चलिए कि राहु देव आपके मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र के भी स्वामी हैं। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ आपको कि राहु देव बहुत ही जल्द अक्टूबर में आपके, वो तो शनि के नक्षत्र में चल ही रहे हैं राहु देव, और शनि देव जो कि भाग्य भाव पर बैठे हैं वह राहु के नक्षत्र में अक्टूबर में आने वाले हैं, सद्भिषा नक्षत्र में। तो कहने का तात्पर्य है कि जो राहु है उसका नक्षत्र कहाँ पे जा रहा है, भाग्य पे जा रहा है। तो जब भाग्य आपके साथ है तो फिर अमृत वर्षा तो होनी ही होनी है, क्योंकि दुर्भाग्य से ही विष मिलता है लोगों को। जब भाग्य आपके साथ है ना तो सब कुछ अच्छा है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि कुल मिला के जब भाग्य मेहरबान होती है ना तो फिर आप समझ सकते हैं छप्पड़ फाड़ के सब कुछ मिलता है। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जो आपकी फैसले की घड़ी है उसका स्वामी राहु है, और राहु जो हैं कुल मिलाकर शनि के नक्षत्र में हैं। शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य में जिनका नक्षत्र है वो राहु का है कुल मिलाकर, और शनिदेव जो हैं अक्टूबर से राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर के अब अमृत वर्षा का समय है, और यह जो 5 महीने हैं ये याद रखिए आपके लिए कयामत के 5 महीने हैं, अंतिम के 5 महीने। और निश्चित तौर पर ये कयामत के अंतिम के जो 5 महीने हैं आपके अगस्त से दिसंबर तक 2024, यही आपके संपूर्ण जीवन को बदल देंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिथुन राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जो है दोनों कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ज़रूर कि मेरी जो ये कॉन्सेप्ट है वह आपको समझ में आई है या नहीं आई है, क्योंकि मैंने राहु और शनि की जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीवन में जहर यही घोलेंगे। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब